6 दिसंबर सन 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आप तमाम लोग जानते हैं कि उसके बाद ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा। कई बार इस पूरे मामले को लेकर के विवाद रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के नाम पर वो ज़मीन जो मस्जिद की थी उसे हिंदू पक्ष को दिया और उसके बाद वहाँ पर राम मंदिर बनाई गई। और आप तमाम लोग जानते हैं कि 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। उसके बाद देश में कुछ लोगों के बीच जो है वो काफ़ी इस मामले को लेकर के चर्चाएं हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अभी तो ये बाबरी है, काशी मथुरा बाकी है। और उस बीच एक नई खबर सामने आ रही है, वो ये कि बनारस में वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, अब उसको लेकर के एएसआई का सर्वे जो है, उसका जो रिपोर्ट है, उसको लेकर के हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उनका ये कहना है कि एएसआई सर्वे में ये बात साबित हो गई है कि जिस जगह मस्जिद है वहां पर पहले मंदिर थी। जी हाँ, ये दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि सन 1669 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा इस मस्जिद को तामीर किया गया था। और ऐसा हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि असल में वहां पे जो पहले मंदिर थी, शिव मंदिर, उसे तोड़ करके इन लोगों ने जो है वहां पर क्या किया, एक मस्जिद बना दी। औरंगजेब के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने इस देश के कई मंदिरों को आबाद करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज भी उनके नाम पे कई सारी जो मंदिरें हैं वो आपको उत्तर प्रदेश में नजर आ जाएंगी। वो शख्सियत थे जो बादशाह होने के नाते हमेशा देखा गया उनका कि उन्होंने मंदिरों की हिफाजत की। लेकिन खैर, जिस एरिया में वो रहे, जहां पर वो रहे, वहां पर उन्होंने किसी मंदिर को शहीद नहीं किया, वहां के मंदिर को ढाया नहीं, वहां के मंदिर को डिमोलिश नहीं किया, तोड़ा नहीं। वो पहुंच गए कहां, बनारस, और बनारस में पहुंच करके एक मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दी। मतलब खुद सोच के देखिए। खैर, एएसआई का रिपोर्ट सामने आया है और एएसआई का रिपोर्ट जो है वो लगभग 850 पन्ने में दिया गया है, जिसमें 32 पॉइंट रखे गए हैं ऐसे, जिसके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि असल में जो मस्जिद थी, जो मस्जिद है अभी, वो पहले उस जगह पे मंदिर थी। इसको लेकर के दावे किए जा रहे हैं। एएसआई सर्वे से ये मालूम चलता है, जैसा कि हिंदू पक्ष के वकील के द्वारा कहा जा रहा है, कि वहां जो पिलर्स का इस्तेमाल किया गया है वो पिलर आज भी, उनमें से कई पिलर्स वही पिलर हैं जो पूर्व में मंदिर की पिलर्स थी और उसी के ऊपर मस्जिद की तामीर करवाई गई है। मतलब मस्जिद का जो ढांचा है, ऊपर वो मस्जिद है, लेकिन उसका जो बेस है, उस बेस में कई सारा बेस का जो एरिया है वो पूर्व में जो मंदिर का एरिया था वही है और उसी के ऊपर ये बनाया गया है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि जो मस्जिद का जो वेस्टर्न जो आर्च जो है वो, और जो दीवार है खास करके, उसके बारे में ये बात कही जा रही है कि वो मंदिर के वक्त का ही जो है वो मटेरियल है और मंदिर का ही कहा सकता है वो हिस्सा है। ये अभी एक पक्ष की तरफ से एएसआई के सर्वे को कंक्लूड करके बताया जा रहा है। इस पूरे मामले के बाद आप तमाम लोग जानते हैं कि चूंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद कुछ लोगों का जो हाल है, कुछ लोगों का जो लेवल है वो बहुत हाई चला गया है। वो लोग अब यही चाहते हैं, देश की राजनीति अब धर्म के नाम पर ही हो रही है। कहाँ गया संविधान और किस कोने में रख दिया गया है संविधान, ये तो आप तमाम लोग जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप तमाम लोगों को चाहिए कि संविधान के तहत वर्शिप एक्ट 1991 को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात का खूब अंदाजा हो जाएगा कि ज्ञानवापी में जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहनी चाहिए। भले अगर 1% भी इस बात की गारंटी है या 100% भी इस बात की गारंटी है कि वहां पर पूर्व में कोई मंदिर थी, इसके बावजूद क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 के बाद और 15 अगस्त सन 1947 के दिन उस जगह पर एक मस्जिद थी, तो यानी कि वर्शिप एक्ट 1991 के तहत वो मस्जिद ही रहनी चाहिए और उस पर किसी भी पक्ष का यह दावा नहीं हो सकता है कि वहां पर मंदिर है। लेकिन खैर, संविधान को कौन मानता है? देश में ऐसे लोगों की सल्तनत है, ऐसे लोगों की हुकूमत है जो संविधान को न जाने किस कोने में ले जाकर के रख दिए हैं कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, अभी यह शुरुआती दौर है और अभी ये मामला चलेगा और किसी न किसी चुनाव के आने तक, जब चुनाव नजदीक आ जाएगी तो ये मामले चलेंगे। यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस मामले को लेकर के लोकसभा चुनाव तक ये मामला फिर उठेगा, अच्छे से उठाया जाएगा। लेकिन अभी मंदिर बनाने की कोई बात नहीं होगी। अगर ये लोग बनाने की बात भी करेंगे तो ये कहेंगे कि बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, ये अगले चुनाव तक। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि अब मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो सन 1992 की गलती को नहीं दोहराने देंगे। ये बात
बहुत यकीन के साथ कहा जा सकता है। इसलिए क्योंकि सन 1992 में जो हुआ वो असंवैधानिक था, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बिल्कुल अनलॉफुल था और जो कुछ हुआ वो देश के संविधान पर एक बहुत बड़ा हमला था। अभी अभी ये बात आपके सामने है। इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये एक मंदिर है और यहां जो आपको दिखाई दे रहा है ये मस्जिद है। ये आपको एक एरिया दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, ये सब कुछ आप देख रहे हैं ये मस्जिद है और इसको लेकर के अब खबरें सामने आ रही है। आगे हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ पूरे मामले को लेकर के रिपोर्ट सामने आया है। एएसआई ने जो है वो लगभग 839 पन्ने की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इस बिल्डिंग से स्तंभ मिले हैं, वो हिंदू मंदिर के हैं। पश्चिमी दीवार भी मंदिर का हिस्सा है। 32 पॉइंट ऐसे बताए गए हैं जहां मंदिर होने के सबूत मिले हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। धीरे धीरे ऐसे बहुत से साक्ष्य इकट्ठा करके मस्जिद को गिराया जाएगा। सरकार उनकी, पावर उनकी, ये बात कह रहे हैं बिट्टू शर्मा जी। ले लो भाई, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, बस अब क्या कल 26 को ही गिराकर अपना दावा मजबूत कर ले। सलीम सिद्दीकी लिखते हैं, प्रयूष लिखते हैं जय श्री कृष्णा, मिस्टर ओरियो लिखते हैं अरे तुम हिंदू लोगों जैसे झूठे कहीं नहीं देखे, मुझे इंडियन डिजाइन भी कुछ होता है। मतलब इस तरह तरह की बातें हो रही है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जिनकी सरकार है, जिनकी सल्तनत है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ये वकील साहब हैं, वकील साहब को आप तमाम लोग जानते हैं। ये अक्सर यही बात कहते हैं कि भैया हम तो जितने मंदिर हैं उसे हम वापस ले लेंगे। इस तरह की बयानबाजी इन्होंने पहले भी की है। इनका कहना है कि द एएसआई, वकील साहब विष्णु शंकर जैन है, कहते हैं द एएसआई हैज सेड दैट देयर existed a large हिंदू टेम्पल, बहुत बड़ा हिंदू टेम्पल था। किनका था ये तो अभी पता नहीं है। खैर, prior to the construction of the existing structure, this is the conclusive finding of the ASI। क्या बातें कही है सुनते हैं जरा सा, ये देखते हैं। On the loose stone, फिर sculpture remains in the cellars etc. It can be said that, अब ये ASI का जो conclusion है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है एक बहुत बड़ा भव्य कहा जा सकता है prior to the construction of existing structure। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो बता रहा हूँ। चलिए, तो मुख्यतः यही बात है। कुछ प्रमाण मिले हैं बहुत प्रमाण मिले, तो ये एएसआई का जो कंक्लूजन है वही प्रमाण। अभी आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल उसके बाद एक बार नहीं। ठीक है, तो इनका कहना है कि बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, लेकिन मुख्य प्रमाण यह है कि लार्ज नंबर ऑफ जो है वो एक बहुत बड़ा टेम्पल, हिंदू टेम्पल होने की बात सामने आ रही है। ये हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, जो एडवोकेट हैं विष्णु शंकर जैन, रिप्रेजेंटिंग द हिंदू साइड गिव्स डिटेल्स ऑन द ज्ञान वापी केस। तो ये ज्ञान वापी पर एक बहुत बड़ी बात सामने आ गई है। ज्ञान वापी के बाद आपको मालूम है मथुरा का भी मामला सामने आने वाला है। वहां पर भी एक मंदिर है श्री कृष्ण को लेकर के, अब उसको लेकर के बातें सामने आ रही है कि वहां पर जो मंदिर है बगल में असल में वो जो मस्जिद है, और उस मस्जिद का जो मीनार है, मीनार के ठीक सामने में ही कृष्ण जी के जन्म की बात सामने आ रही है। तरह तरह की बातें हैं। और आपको बता दें सन 1853 के आसपास की अगर बात करें हम लोग, और 1853 की बात क्यों कर रहा हूं वो बता रहा हूं आपको। जब बाबरी मस्जिद की बातें चल रही थी तब शुरू में यही बात कही जाती थी कि भैया ऐसा है कि वहां पर ना एक मस्जिद थी, लेकिन हुआ क्या कि फिर मस्जिद की बात सामने आई और फिर 1853 में ये बात कही गई कि जहां पे बाबरी मस्जिद है उसके बगल वाले एरिया में, मतलब एक मकान जैसे आपका मकान हो गया, उसका बगल वाला मकान जो हो गया उस पर दावा किया गया इस मकान में तो नहीं, लेकिन बगल वाले मकान में जो है वो राम जी का जन्मस्थली है। फिर बाद में धीरे धीरे ये बात सामने आ गई कि नहीं वहां पे नहीं है, गेट के सामने है। फिर उसके बाद बात सामने आ गई कि नहीं बीच में है। तो इस तरह का खेल होता है और ये सब कुछ होता रहेगा। और अभी तो ठीक है ना, सरकार जिनकी है, कहते हैं कि जिसकी हुकूमत वो जो चाहे वो कर ले। तो ये एक ताजा मामला सामने आया है। अगले चुनाव की तमाम तैयारियां हो रही है। चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी कह सकता है लिस्ट है जिसकी मदद से वो 2024 में जबरदस्त मतों से जबरदस्त मतों से जो है वो चुनाव जीतेंगे। और मुमकिन है कि वो इस बार तमाम रिकॉर्ड को तोड़ भी दें। बाकी आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं जरा भी चौंक नहीं रहा हूं इस फैसले से। मुझे उम्मीद थी कि फैसले इसी तरह से आएंगे, मतलब एएसआई का रिपोर्ट तो इसी तरह का आएगा। देखिए एक चीज को समझ लीजिए कि आप किसी भी जगह को अच्छे से खोदना शुरू कीजिए, उसको खोदना शुरू कीजिए तो कोई बड़ी बात नहीं। आपके घर के नीचे भी कुछ इस तरह के मामला सामने आ जाए कि कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिससे ये प्रतीत हो
कि यहाँ पर कुछ ऐसी है। इसी तरह से बाबरी मस्जिद के मामले में एएसआई ने जब सर्वे किया 2003 में, तो उनको पिलर्स मिल गए, लेकिन वो पिलर्स मंदिर के थे, ये कभी प्रूफ नहीं हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही भी कि हम जब बाबरी मस्जिद को लेकर के जो फैसला सुनाया गया, तो उसमें उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि बाबरी मस्जिद को की जगह जो है, बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके बनाई गई, इसको लेकर के कोई प्रूफ नहीं मिला। उसके नीचे कोई मंदिर थी, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हालांकि 12वीं सदी में वहां पर मस्जिद होने की, दूसरी मस्जिद होने की आशंकाएं हैं। तीसरी बात, उन्होंने साफ साफ ये बात कही कि इसको लेकर के कोई प्रूफ नहीं मिला कि यहाँ पर जो है और जो बाबर थे उन्होंने किसी मंदिर को तोड़वाया, उसके बाद उन्होंने मस्जिद बनवाया। तो ये तमाम चीजें थी, लेकिन चूंकि हिंदू धर्म की आस्थाएं वहां से जुड़ी थी, तो चलो भैया आस्था के नाम पर ये फैसला सुना देते हैं कि एक पक्ष को दे दिया जाए। लेकिन इस बार, अगली बार फिर से आस्था के नाम पर ये फैसले हो पाएंगे, ये फैसले कबूल कर लिए जाएंगे, ये वक्त बताएगा, और वक्त के साथ साथ ये बातें सामने आ जाएगी। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।